वीडियो आप देख रहे हैं यह आधा कहानी है। असली कहानी इसके बाद। यह वीडियो वायरल हुआ था क्योंकि किसी ने एक्स में पोस्ट किया था, लेकिन यह आधी कहानी है। बाकी आधी कहानी एयरपोर्ट अथॉरिटी ने किया। तो आधा कहानी जो वायरल हुआ उसने बीजेपी को आधा नंगा किया और एयरपोर्ट अथॉरिटी ने पूरा ही नंगा कर दिया। तो एक्स का ये जो पोस्ट है जो वायरल हुआ था, उसने कहा बेंगलोर एयरपोर्ट, वहाँ का जो डिस्प्ले बोर्ड है, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले बोर्ड, जहाँ उड़ान कब आता है, जब फ्लाइट डिपार्चर, फ्लाइट अराइवल, कौन फ्लाइट कितना लेट है, जो इंफॉर्मेशन बदलता है, डायनेमिक है। जो इंफॉर्मेशन हर पल बदलता रहता है, जो इंफॉर्मेशन डायनेमिक है, फ्लाइट इंफॉर्मेशन, वह हिंदी में नहीं है। हिंदी हटा दिया गया है। सिर्फ कन्नड़ स्टेट लैंग्वेज और इंग्लिश। तो उसने तो यह पोस्ट वायरल कर दिया, हिंदी हटा दिया गया है, हिंदी हटा दिया गया है। हालांकि उसने तारीफ किया था, जिसने पोस्ट किया था उसने तारीफ किया था कि बेंगलोर ने बहुत अच्छा काम किया है, या कर्नाटक गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा काम किया है कि हिंदी हटा दिया। लेकिन इसके बाद एयरपोर्ट ने बीजेपी को पूरा नंगा कर दिया। एयरपोर्ट अथॉरिटी ने कहा, भाई ये नई चीज नहीं है, या आज का चीज नहीं है, हमने कुछ बदला नहीं है, बहुत सालों से यही चला आ रहा है। हाँ, हमने कुछ बदला तो नहीं है, ये तो पहले ही था। यहाँ सिर्फ कन्नड़ और इंग्लिश होता है, या पहले से ही ऐसा ही है। हाँ, हिंदी में क्या होता है, इंग्लिश, हिंदी और कन्नड़ तीनों भाषाओं में जो फिक्स्ड बोर्ड होते हैं, कहाँ टॉयलेट है, कहाँ इमिग्रेशन है, कहाँ एग्जिट है, कहाँ इमरजेंसी एग्जिट है, जो फिक्स्ड पेंटिंग होता है एरो देकर, वो हमारे तीनों भाषा में है। और जहाँ तक फ्लाइट इंफॉर्मेशन, कौन फ्लाइट आएगा, कौन फ्लाइट जाएगा, जो हर वक्त बदलता रहता है, जो डिस्प्ले बोर्ड है इलेक्ट्रॉनिक, वहाँ तो हिंदी था ही नहीं। बहुत दिनों से हिंदी नहीं था। यह कन्नड़ और इंग्लिश में ही होता है, हमने कुछ बदला नहीं है। यानी एक्स के जो पोस्ट है, पोस्ट के बहुत पहले से हिंदी गायब है। किसी ने गौर नहीं किया, इससे पहले कि हिंदी गायब है। ये कोई नया चीज नहीं है। लेकिन सबसे जो बीजेपी को शर्मनाक करने वाली बात है कि इतने दिन से जो गायब है, किसी को पता ही नहीं, किसी को पता ही नहीं था। यह एक्स में पोस्ट किया, उसके बाद पता चला कि बहुत सालों से हिंदी गायब है, किसी को पता ही नहीं था। तो इसका मतलब यह निकलता है कि किसी को कोई दिक्कत नहीं हुआ। इतने सालों से सिर्फ कन्नड़ और इंग्लिश था, हिंदी नहीं था। तो इससे किसी को भी, किसी पैसेंजर को कोई दिक्कत नहीं हुआ। अगर किसी को दिक्कत होता तो वह लिखता कहीं फेसबुक में, ट्विटर में, एक्स में, इंस्टाग्राम में, कहीं ना कहीं तो लिखता। फ्लाइट में जाने वाले ऐसे लोग हैं जिनका एक्स का अकाउंट होता है, ट्विटर अकाउंट होता है, फेसबुक होता है, वह लिखते हैं। कोई अनपढ़ बहुत कम होते हैं, अ, गरीब बहुत कम होते हैं, ये तो पैसे वाले होते हैं, शिक्षित भी होते हैं, तो वो लिखेंगे। तो किसी को कोई दिक्कत नहीं हुआ। यानी कर्नाटक में आप कन्नड़ और इंग्लिश दोनों रखिए, आराम से सब कुछ चल जाएगा, हिंदी की जरूरत नहीं है। तो यही चीज है, तो हिंदी किस लिए? जब हिंदी की जरूरत नहीं है, हिंदी के बिना सब कुछ आराम से स्मूथली चल रहा है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, तो हिंदी थोपने का मतलब क्या है? हिंदी थोपने का मतलब यह है कि लोगों को बेवकूफ बनाओ, हिंदी बेल्ट के लोगों को, उनके सेंटिमेंट को जगाओ और उन्हें बेवकूफ बनाओ। हिंदी हिंदू हिंदू हिंदी करते रहो,
वहाँ पर किसी का कब्र खोदो, यहाँ पर हिंदू हिंदी राष्ट्र करते रहो, कुंभ मेला में लोग मरते रहें। कुंभ मेला ऐसा जगह है, अगर बच गया तो जय श्री राम और मर गया तो राम नाम सत्य है, राम तो आना ही है और वो मोक्ष भी मिल जाता है। और कुछ अनपढ़ बाबा को थोड़ा प्रमोट करो, वह अनपढ़ बाबा बकवास करेंगे, लोग वाह वाह करेंगे और उसके बाद वह रियल एस्टेट में चला जाएगा। वह रियल एस्टेट में चला गया, रियल एस्टेट वाले ने इसको दिमाग में घुसाया होगा, वरना इसका इतना दिमाग नहीं है, इतना बुद्धि नहीं है कि ये सब करे। किसी रियल एस्टेट प्रमोटर ने इसके दिमाग में घुसाया होगा, थोड़ा हिंदी हिंदू मोक्ष ये सब बकवास करो, जब फेमस हो जाओ तो फिर हिंदू विलेज स्थापित करेंगे। तो यह किसी प्रमोटर ने इसके दिमाग में घुसा दिया, तो यह उसी राह पर चल पड़ा। खैर, तो हिंदी से किसी को परेशानी नहीं है और हिंदी न होने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तो फिर हिंदी किस लिए भाई? यह लोगों को बेवकूफ बनाना है, हिंदू हिंदी 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 हिंदू, और कब्र खुदवाना है ताकि लोग असली मुद्दों पर सवाल न करें। कोई दिल्ली में क्यों पावर कट हो रहा है यह सवाल नहीं करना चाहिए। महाराष्ट्र में सब योजना कैंसिल। चुनाव के पहले जितना भी वादा किया था, एक भी वादा वहां पूरा नहीं हो रहा है, सब वादा कैंसिल। और ऑफिशियली मिनिस्टर ने कह दिया कि वो चुनाव के पहले हम बहुत कुछ बोलते हैं लेकिन वो करते नहीं है। जो चुनाव के पहले वादा किया जाता है वह असल में वो होता नहीं है। यह हम लोग वैसे बकवास करते हैं, लोगों को बेवकूफ बनाते हैं, असली में वो वादा पूरा नहीं करते हैं, वो असंभव है। तो ये तो उन्होंने ओपनली मान लिया कि चुनाव के पहले हम थोड़ा झूठ बोलते हैं, लोगों को बेवकूफ बनाते हैं, लेकिन जो भी वादा करते हैं वह वास्तव में हमें करना नहीं है, करना ही नहीं है। तो एक भी वादा वहां नहीं हो रहा है, पैसा नहीं है, दिल्ली में पानी नहीं मिल रहा है। तो इसके बारे में ताकि कोई सवाल न करे, उत्तर प्रदेश मॉडल स्टेट, वहां सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपका जो लॉ एंड ऑर्डर है, कानून और न्याय व्यवस्था, यह तो बिल्कुल मजाक बन के रह गया है। यह घटिया कानून और व्यवस्था है। आपका कोई न लॉ है, न ऑर्डर है, न कितना क्राइम होता है, यह तो सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, हम नहीं कह रहे हैं। तो इन चीजों को छिपाना है और लोगों को बेवकूफ बनाना है कि वह हिंदू और हिंदू करते रहो और हमें वोट देते रहो, ताकि रुपया कितना गिरा कोई सवाल नहीं करेगा, मणिपुर में क्या हुआ कोई सवाल नहीं करेगा, दिल्ली में क्यों पावर कट हो रहा है कोई सवाल नहीं करेगा, दिल्ली में क्यों पानी नहीं मिल रहा है कोई सवाल नहीं करेगा, महाराष्ट्र में वो क्या लाडली बहना योजना वह कैंसिल क्यों हुआ, किसी को पैसा नहीं मिल रहा है, किसी को 1500 मिलना था उसको 500 मिल रहा है और किसी को तो पैसा मिल ही नहीं रहा है, कोई सवाल नहीं करेगा। तो ये लोगों का मुंह बंद करके लोगों का ध्यान भटकाने के लिए यह हिंदी हिंदू करते हैं, वरना ऐसा निकम्मा घटिया मानसिकता और इतना घटिया निकम्मा सरकार शायद दुनिया में नहीं है। इतना घटिया सरकार है। और पहले तो बीजेपी का फुल फॉर्म क्या होता था? भारतीय जनता पार्टी। उसके बाद क्या हुआ? भारतीय जुमला पार्टी। और अब क्या है? यह हम नहीं कहा, यह दिल्ली के एक हिंदू ब्राह्मण ने कहा है। वह हिंदू भी है, ब्राह्मण भी है, वह धार्मिक है, रोज पूजा करता है। उसने कहा बीजेपी जो है जुमला पार्टी नहीं, भारतीय जहरीला पार्टी है, सबसे जहरीला। जैसे सांप जहरीला होता है, ये जहरीला पार्टी है। लोगों को बेवकूफ बनाता है, वोट लेता है, हिंदी हिंदू के नाम पर लोगों को नचाता है और लोग बेवकूफ होकर इसके पीछे नाचते हैं और काम कुछ नहीं है। तो ये जो जहरीला पार्टी है, भारतीय जहरीला पार्टी, यह उनके अनुसार, यह मेरा नहीं है, यह दिल्ली के एक वह भी हिंदू ब्राह्मण उसने कहा था, और उसने बीजेपी को गलती से वोट भी दिया था। अब वह पछता रहा है, अपना सर पीट रहा है, अंधेरा में है, उसके बच्चों के फीस बढ़ रहे हैं, पानी नहीं है, बिजली नहीं है। तो उसने कहा था, तो लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए हिंदी है, वरना कर्नाटक में हिंदी बहुत दिन पहले ही गायब हो चुका है और किसी को कोई दिक्कत नहीं हुआ। तो फिर हिंदी किस लिए?
किसी को दिक्कत तो नहीं हो रहा है। किसी भी नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट में हिंदी की कोई ज़रूरत नहीं है। हिंदी होने से या न होने से किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यह बकवास सरकार यह भारतीय जहरीला पार्टी का सरकार लोगों को बेवकूफ़ बनाकर अपने जिद पर हिंदी थोपने के लिए यह सब षड्यंत्र कर रहा है, और इस षड्यंत्र में जो फंसेगा उसका बुरा हाल होगा। तो हम फिर मिलेंगे ऐसे और वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।